हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक देखा था वो था व्हाट यू मीन बाय द एआई एंड सर्च प्रोसेसेस, या जिसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एआई सर्च प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के स्टेट्स को डिस्कस किया, बेसिक थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट किया हमने। आज हम देखेंगे व्हाट यू मीन बाय द सर्चिंग टेक्निक्स इन एआई। एआई में सर्चिंग टेक्निक क्या होती है, कौन सी टाइप की होती हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्चिंग टेक्निक्स। द नॉलेज बेस डिस्क्राइब द करंट टास्क डोमेन एंड गोल ऑपरेटर्स मैनिपुलेट्स दिस नॉलेज बेस। ठीक है, ये कहते हैं कि जो नॉलेज बेस होता है, नॉलेज बेस क्या होता है हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है ना, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे। एक्सपर्ट सिस्टम का, राइट, एक्सपर्ट सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है नॉलेज बेस, जिसके अंदर नॉलेज कंटेन की जाती है। वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है करंट टास्क डोमेन को, यानी कि जो भी टास्क उसको दिया गया है, उस मशीन सिस्टम को दिया गया है, उस टास्क का डोमेन क्या है, वो किस डोमेन से स्पेसिफाई है। उस डोमेन, वो किस ना किसी डोमेन से रिलेटेड होगा, वो किस डोमेन से रिलेटेड है वो सर्च करना। एंड द गोल ऑपरेटर मैनिपुलेट दिस नॉलेज बेस। और जब हम गोल ऑपरेटर उसके ऊपर लगाएंगे या कोई भी ऑपरेटर उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम गोल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर वो किसको मैनिपुलेट करेगा, गोल तक हम पहुंच गए, उस गोल से हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो नॉलेज बेस पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, द कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिसाइडेड व्हाट ऑपरेटर टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। जो एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी होती है, जो सब कुछ कंट्रोल करके रखती है और ये बताती है कि व्हाट ऑपरेटर टू अप्लाई, कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, एंड व्हेन टू अप्लाई, और कब करना है। कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सब कौन डिसीजन लेता है, ये सब डिसीजन लेती है कंट्रोल स्ट्रेटेजी। ठीक है, द एम और द पर्पस ऑफ एनी सर्च टेक्निक, किसी भी सर्च टेक्निक का जो पर्पस होता है या एम होता है वो क्या होता है। एनी सर्च टेक्निक इज द एप्लीकेशन ऑफ एंड एप्रिशिएट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर्स टू इनिशियल स्टेज अचीव द फाइनल स्टेज। क्या होता है इसका मेन गोल, हम इनिशियल स्टेज पर हैं, इनिशियल स्टेज पर हम ऑपरेटर लगाते जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पर जा रहे हैं, फिर ऑपरेटर लगाया, फिर नेक्स्ट स्टेज पर, फिर से ऑपरेटर लगाया, फिर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए। एट द लास्ट, जब तक कि हम फाइनल स्टेज पर, गोल स्टेज पर नहीं पहुंच जाते, गोल स्टेज अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम उस स्टेट पर ऑपरेटर्स लगाते रहेंगे। और इन्हीं ऑपरेटर्स के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट पाथ बोलते हैं। ठीक है, यही ऑपरेटर्स हमने लगाए, इसी को सर्चिंग टेक्निक्स बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, टू फॉर्मुलेट एनी एआई प्रॉब्लम, किसी भी एआई प्रॉब्लम को एक फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में फॉर्मुलेट करने के लिए कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें सबसे फर्स्टली डिफाइन करने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसको हमें फॉर्म में लिखना चाहिए। फर्स्टली यहाँ पर आता है इनिशियल स्टेज, स्टेट स्पेस, गोल स्टेट एंड पाथ कोस्ट। ठीक है, ये सब स्टेजेस हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब किया था। स्टेट स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स जिसको हम एज अ सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं पॉजिटिव स्टेट में, उसको बोला जाता है स्टेट स्पेस। इनिशियल स्टेज क्या होता है, द स्टेट वेयर फ्रॉम वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस, ऐसा स्टेज जहां से हम सर्च प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। गोल स्टेज क्या होता है, द स्टेट वेयर द एनी सर्च या द सर्च प्रोसेस में फिनिश, जहां पर कोई भी सर्च जाकर फिनिश हो जाए, ये हमारी सर्च प्रोसेस फिनिश हो जाए। पाथ कोस्ट क्या होती है, यानी कि जब से हमने इनिशियल स्टेज से ऑपरेटर्स लगाना स्टार्ट किया अपने गोल स्टेज तक पहुंचने के लिए, तो इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगी। वो कॉस्ट टाइम की भी हो सकती है, मनी की भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कॉस्ट हो सकती है, या फिर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स का हमने यूज किया, कितने स्टेजेस को हमने चेंज किया अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग की डेफिनेशन है ये। सर्चिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। अगर हम सर्च को डिफाइन करना चाहिए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्चिंग एक ऐसी डिफाइंडेड, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, ऐसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप है दैट ट्रांसफर द इनिशियल स्टेज टू गोल स्टेज, जो इनिशियल स्टेज को गोल स्टेज में चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, यानी वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी कि अभी अगर हम इनिशियल स्टेज पर हैं तो कुछ ऑपरेटर्स लगाने के बाद, सर्चिंग करने के बाद हम फाइनल स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो सर्चिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, सीक्वेंस में है 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से किया जाएगा। ये नहीं है पहले फर्स्ट स्टेप किया, फोर्थ स्टेप किया, थ्री स्टेप किया, टू करा, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं, इसलिए उसने साथ में डिफाइन किया है
कि सर्चिंग को हम डिफाइन तो कर सकते हैं कैसे, एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंस स्टेप हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट में। ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स है जो हम एआई में यूज करते हैं। फर्स्ट आती है ब्रूट फोर्स सर्च, जिसका दूसरा नाम ब्लाइंड सर्च भी है और अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी है, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर आपको लिखा आता है ब्लाइंड सर्च को एक्सप्लेन करो या अनइन्फॉर्म्ड सर्च को एक्सप्लेन करो, ब्रूट फोर्स सर्च को एक्सप्लेन करो, तो तीनों में आप एक ही आंसर लिखोगे, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारा जो आता है वो आता है ह्यूरिस्टिक सर्च, जिसको हम इन्फॉर्म्ड सर्च भी बोलते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म्ड सर्च। अब देखो जैसे इनके नाम से पता लग रहा है, इन्फॉर्म्ड सर्च मीन्स, इन्फॉर्म्ड मीन्स ऐसी सर्च, इसी चीज पर या ऐसी प्रॉब्लम पर सर्च करना जिसके बारे में हमें पहले थोड़ी बहुत नॉलेज हो, उसकी डोमेन की नॉलेज हो, ठीक है। और अनइन्फॉर्म्ड मीन्स जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ब्लाइंडली सर्च करते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो किस डोमेन से रिलेटेड है या उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। ब्लाइंड सर्च इसलिए भी बोला जाता है इसको, या हमें नहीं पता होगा कि क्या डोमेन इसका स्पेसिफाई है, कैसे सोल्व करना है, इसलिए हम ब्लाइंडली सर्च करते रहते हैं, लेफ्ट साइड भी करते रहते हैं, राइट साइड भी करते रहते हैं, जहां पर आंसर मिल गया वहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर फर्दर जो ब्लाइंड सर्च होती है, ये ब्रूट फोर्स सर्च भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके भी टू टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं वो, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, ब्रेथ वाइज, ब्रेथ मीन्स ऐसे लेंथ में, इस तरह से हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं उसकी ब्रेथ को, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, लाइक सबसे पहले रूट, रूट के बाद पेरेंट्स, फिर उसके चाइल्ड, फिर फर्दर चाइल्ड, इस तरह से हम करते हैं। और डेप्थ में क्या करते हैं, अगर एक बार हमने लेफ्ट वाला सब ट्री ले लिया कि सबसे पहले लेफ्ट करना है, तो लेफ्ट मोस्ट, जब तक लेफ्ट वाला ट्री खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लेफ्ट में ही सर्च करते रहेंगे, डेप्थ में सर्च करते हैं उसमें। यहाँ सबसे पहले थ्योरी को रीड करने से पहले हम एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर होगा कि हम क्या कह रहे हैं या इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो होता है रूट, उसको हम बोलते हैं रूट नोड, या फिर उसको आप इनिशियल नोड भी बोल सकते हो। इनिशियल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है जहाँ से हमने सर्च करना स्टार्ट करना है वो हमारी रूट नोड होती है, चाहे वो आप ग्राफ में कर रहे हो या फिर ट्री में कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ट्री है, एवरी ट्री कैन बी अ ग्राफ, जितने भी ट्री हो सकते हैं वो ग्राफ बन सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ ट्री बने, ठीक है। तो फर्स्टली जो आपके पास आता है वो आता है आपका रूट नोड, जिसको आप इनिशियल नोड भी बोलते हो। इनिशियल नोड के बाद अब ये हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का देख रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम डीप में सर्च करते हैं। तो हमने अगर लेफ्ट वाला पार्ट लिया है, अगर हमने लेफ्ट वाला ट्री लिया है, लेफ्ट वाला सब ट्री, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पे जो फर्स्ट नोड आएगा, फर्स्ट नोड यहाँ पर ए आ रहा है, इसके ऊपर सर्च किया, फिर लेफ्ट में चलते रहेंगे, नेक्स्ट आ रहा है सी, अब सी पर आके लेफ्ट वाला ट्री जो है वो फिनिश हो रहा है, इसलिए क्या करेगा, वापस जाएगा ए के पास, जाएगा, फिर देखेगा कहीं इसके राइट साइड में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में है डी, डी को उसने ट्रैवर्स किया, फिर वापस ए के पास किया, फिर जाएगा रूट के पास। अब इसने एक टाइप से ये जो लेफ्ट वाला सब ट्री था उसको ट्रैवर्स कर लिया है। अब ये किसके पास जाएगा, बी के पास, बी से किसके पास जाएगा, लेफ्ट साइड में ई के पास। अब सपोज करो कि ई ही हमारा गोल नोड था, उसको अपना गोल नोड मिल गया, अब वो यहीं पे स्टॉप कर देगा, ना कि एफ के पास जाएगा। एफ के पास क्यों जाएगा, जब उसको अपना नोड, अपना गोल मिल गया, अचीव हो गया उसका गोल, तो वो नेक्स्ट वाले नोड पे ट्रैवर्स करके टाइम वेस्ट तो करेगा नहीं, उसको सिर्फ जब तक सर्च करना है जब तक उसको अपना गोल नोड नहीं मिल जाता। अगर ये गोल नोड उसको ए पे मिल जाता तो वो यहीं पर स्टॉप कर देता, उसको इतनी नीड नहीं है कि कितने बड़ा ट्री है या कितना बड़ा ग्राफ है, उसको बस अपना नोड चाहिए, गोल नोड। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी सर्च टेक्निक्स हमने देखी हैं कि कितने टाइप की सर्च टेक्निक्स होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, वीडियो के साथ बने रहें। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।